पहनती हैं आप साड़ी इंडियन? हाँ, इतनी पहनती हूँ मैंने। अभी 2-3 दिन पहले भी वलीमे में पहनी थी किसी तो के। अच्छा, पाकिस्तानी और इंडियन साड़ियों में क्या फर्क है? इंडियन साड़ियाँ बहुत पसंद करती है हमारी अरे, women। पता है क्या, हाँ। वो तो उनका पहनावा है उन लोगों का। हाँ। अब हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट उत्तराखंडी रिएक्शन के नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज की जो वीडियो है नायला खान जी की वीडियो है, जो पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। और उन्होंने आज जो है मार्केट में जाके जो पाकिस्तान की ख़वातीन हैं, जिसको पाकिस्तान में उर्दू में ख़वातीन बोला जाता है और हमारे इंडिया में महिलाएं बोला जाता है, उनसे उन्होंने इंडियन कल्चर के बारे में पूछा, इंडियन ट्रेडिशनल खानों के बारे में पूछा, इंडिया में जो लेडीज़ के कपड़े हैं उनके बारे में बातचीत की, पाकिस्तानी महिलाओं की राय जान लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर मैं अपना रिएक्शन ज़रूर दूंगा। आज हम ना इंडियन कल्चर के ऊपर जो है पाकिस्तानी विमेन की जो है राय अपनी आवाम के साथ शेयर करना चाहते हैं। जब हम कल्चर का जो जिक्र करते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर में क्या चीज़ मुख्तलिफ है, क्या चीज़ अट्रैक्टिव है? नहीं, मिलता हुआ है दोनों का। अच्छा, ठीक आप है। देखिए कि वो होली मनाते हैं। हाँ। तो हमारे भी कुछ रंगोली कोई इसी टाइप का कुछ होता है। मेहंदी भी हमारी इसी तरह कलरफुल होती है। अच्छा। ये मुगलिया जो आ रहा है ना दौर चला हुआ, हाँ। तो वो भी बड़े रंग बाज और इस पसंद तरह के, करते हैं, हाँ, हाँ, खूबसूरत, नफीस, हाँ। इस तरह के ड्रेसेस देखे मुगलिया आपने। हाँ हाँ। और इसी तरह ये बस पाकिस्तान का इनके बहुत ही क्लोज है इनका ना, आपस हाँ। में बहुत मिलते जुलते हैं। तो ज़रा 1947 से पहले हाँ, एक ही थे। हाँ, हाँ। इस वक्त अगर इंडियन कल्चर, इंडियन फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो इस वक्त आपको इंडियन कल्चर में मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग्स क्या लगती है? मुझे तो बहुत मॉडर्न हो गए हैं वो। अच्छा। बहुत ज़्यादा हो गए हाँ। मॉडर्न। और मतलब दुबई का ही रुख कर लिया, वो अंग्रेजी बन गए हैं बिल्कुल। और अच्छा, वो, एशियन अंग्रेज बन गए हैं। हाँ, अच्छा। ये लोग। हाँ, और लेकिन ना अपना बड़ा फॉलो करते हैं वो अपने कल्चर को ना, कल्चर से इंडिया प्यार वाले। करते हाँ, हैं, बहुत ठीक है। करते हैं। हाँ। करते तो हम भी हैं, हमारा बेचारा छोटा सा मुल्क है और अल्लाह ताला इसे कायम दायम रखे। आमीन। हाँ, और हमारा अगर इंडिया जाने का मौका मिले, किस स्टेट जाएंगी, क्या खाएंगी, वहाँ से क्या खरीद के लाएंगी? मैं तो जाऊंगी ताजमहल। अच्छा। आगरा। आगरा। दिल्ली का ताजमहल और मुझे अच्छा लगता है। और वो जो है बाकी बॉम्बे भी ज़ाहिर है, इतना प्यारा है उनका। ठीक है। हमारा कराची छोटा ना समझ लो। करे। नहीं नहीं, मिलते भी बहुत हैं। एक जमाने में मिलते थे, हाँ। अब मुंबई ने बहुत तरक्की हाँ, कर ली है। लेकिन ना उसकी जो बिल्डिंग्स और रोड्स और वो बहुत अब भी कराची से रिसेम्बलेंस है उनकी। अच्छा। बस ये है। और मुझे शॉपिंग क्या करेंगी? शॉपिंग भी तो करनी है ना जब घूमने फिरने जाते हैं। मेरी अम्मी गई थी मेरी हाँ। शादी से पहले, तो अच्छा। जो साड़ीज लेकर आई थी वो अभी तक हैं। पहनती हैं आप साड़ी इंडियन? हाँ, इतनी पहनती हूँ मैंने। अभी 2-3 दिन पहले भी वलीमे में पहनी थी किसी तो के। अच्छा, पाकिस्तानी और इंडियन साड़ियों में क्या फर्क है? इंडियन साड़ियाँ बहुत पसंद करती है हमारी अरे, women। पता है क्या, हाँ। वो तो उनका पहनावा है उन लोगों का। हाँ। अब जैसे हम पंजाबी हैं, हमारा तो शलवार कमीज है। हाँ। ये हम बहुत ही अच्छा पहन सकते हैं। पहन सकते हैं, और yes। कैरी भी नहीं, हम साड़ी नहीं अच्छी कैरी करते। हाँ। मैं तो उर्दू स्पीकिंग हूँ, मेरी अम्मी भी थी तो हम जरा कर लेते हैं कैरी। हाँ। जो हमारी पंजाबी बहनें हैं ना, वो नहीं अच्छा कैरी तो करती। आप इंडिया में कहाँ से थे? माइग्रेट करके आई अम्मी हैं? हमारी यूपी की थी, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश, हाँ, वाह और जी वाह। यूसुफजई पठान। जबरदस्त। हाँ। तो उत्तर प्रदेश के खाने भी पकते होंगे घर में? अरे, इतनी रिवायती चीजें अब यहाँ के वो देखते हैं ना, मैच ही नहीं करते। हाँ। हमारे गरम मसाले और जायफल जवित्री हैं, हाँ। इस तरह की चीजें ना। हाँ। और तो यहाँ के तो ये सीधे साधे खाने हैं। पंजाब के पुलाव हो गए, ये बिरयानी वगैरह भी सब वहाँ के हैं। कोरमा वहाँ का है, निहारी इंडिया की है। ये सब तो वहीं के खाने हैं हाँ, असल। मतलब पाकिस्तान ने अभी तक अपना खाना नहीं इजाद किया। नहीं, इजाद नहीं किया। दूसरे खानों को फॉलो बहुत किया, जैसे चाइनीज खानों को किया है। फॉलो कर लिया, कितनों इंडिया खाते हैं, हाँ। अब तो ऐसा लगता है चाइनीज यहीं के नमक अच्छा, मिर्च कभी से बने। पड़ोसियों ने कहा होगा कि आप तो उत्तर प्रदेश के खाने बना रही हैं पाकिस्तान में, हमें सिखाओ, या मैं तो टेस्ट पंजाब अलग में है? पैदा हुई हूँ। हाँ, नहीं, अम्मा जो बनाती थी ना हाँ, लोग ये तो मानते ही हैं सब। मेरी अम्मी तो मशहूर हैं खाने पकाने में। चूड़ीदार पजामे कटिंग कर कर दे पड़ोसियों को, गरारे कटिंग कर कर देती। दूर दूर से लोग आते हैं, हम जानते ही नहीं। हाँ। अम्मी को कहते हैं चाची आप कटिंग करके दें गरारा। हाँ। मेरी अम्मी A1 गरारा और कलियों के कुर्ते, हाँ। ये चीजें। जबरदस्त। हाँ। इंडिया की कोई यादें वो आपके साथ शेयर करती हूँ आपकी अम्मा? अम्मी क्योंकि 1 साल की थी ना अम्मी जब पाकिस्तान बना है। अच्छा, अच्छा, तो अम्मी अच्छा। पाकिस्तान ही आ गई थी। हाँ। लेकिन अम्मी के जो चचा वगैरह तो MNA MP थे, तो वो इधर आए, उन्होंने शेरवानी पहनी। हाँ। जब यहाँ फैशन ही नहीं था, हाँ। तो उन्हें यूँ देखे सब ये क्या पहन लिया इन्होंने। हाँ। सीधा पजामा पहन लिया, नीचे अपनी वो जूता वहाँ का इंडियन नुमा,
तो वो इतने हमें तो प्यारे लग रहे थे, हाँ। लेकिन सभी देख रहे थे उन्हें। अब तो फैशन में आ गई ना शेरवानी, हाँ। वो लोग नॉर्मल पहनते। मेरी नानी मरी गरारे में है, गरारे में बनी है। वाइट गरारा था तो उनका। मतलब इतना इंडियन फैशन का जो रंग था उन पे चढ़ा हुआ था। हाँ, चढ़ा हुआ था। इंडियन लोग बहुत नफीस लिबास पहनते हैं ये। हाँ, बहुत। एक तो बड़ा मुल्क है, हाँ। ऊपर से वो बड़े बचत करने वाले लाहौरी हमारी तरह नहीं खाजा, और वो लोग घर बनाते हैं, जायदादें करते हैं इंडियन और लोग, हाँ। पे लगाते हैं। वो कहते हैं पेट कोई नहीं देख रहा, और हम कहते हैं पेट ही भर लें, पावे शेपलेस हो जाए। इसलिए उनका मुल्क भी आगे बढ़ गया आगे ना। बढ़ गया। हमने पेटों की फिक्र की, पेटों करप्शन की, और बस, यू नो बस। आपकी हाँ। बेटी से बात करेंगे। हया, बहुत अच्छा लगा आपकी अम्मा की बात सुन के। जाहिर है जैसे वो कह रहे हैं कि यूपी से बिलोंग रखते हैं, उनके ननियाल मतलब आपके भी। सो आपको इंडियन कल्चर में क्या अट्रैक्टिव लगता है और कितना पसंद है? अच्छा, आई एम नॉट रियली अट्रैक्टेड टू द इंडियन कल्चर, टू बी ऑनेस्ट आई प्रेफर माइन, बट one thing is education. ज़बरदस्त, यस। से वहाँ लिटरेसी रेट इज़ हायर देन पाकिस्तान, और इस वजह से वो लोग तरक्की कर रहे हैं। आईटी और डिफरेंट साइंस, वो हर चीज़ में उनके आप देख लें उनका कहाँ कहाँ पहुँच गए वो लोग। चंद्रयान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक तो है। दैट्स अ ह्यूज सक्सेस, आई एम सो इंस्पायर्ड। तो अगर मतलब मैं इसी चीज़ से वैसे इंस्पायर होती हूँ। इंडियन कल्चर से पाकिस्तानी गर्ल कितना इंस्पायर्ड है? सिर्फ पाकिस्तानी गर्ल नहीं, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो भी इतनी इम्प्रेस है। इवन कि यहाँ पे जब शादी वगैरह के इवेंट होते हैं वो पहले इंडियन ड्रेसिंग देखी जाती है, उसी को कॉपी किया जाता है। अगर देखा जाए हमारे पाकिस्तान कल्चर में ज़्यादातर ड्रेसिंग, इवन जो शादी में रस्मात भी होती हैं वो इंडियन कल्चर को ज़्यादा वो कर रही होती हैं, रिप्रेजेंट कर रही हाँ, होती है। रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। हाँ। वहाँ की ड्रेसिंग, रस्में होती हैं वो भी इंडियन कल्चर की है। देखा जाए हमारे इस्लाम में इन चीज़ों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हाँ। पहली तो बात ये। लेकिन ड्रेसिंग के हवाले से इंडिया का कल्चर हम पाकिस्तानी कल्चर से बहुत ज़्यादा आगे है। फैशन डिज़ाइनिंग में उनके कपड़े वाकई बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हम जैसा कि मुस्लिम कंट्री से बिलोंग करते हैं, कुछ उनकी ड्रेसिंग हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन उनको कॉपी ज़रूर करते हैं, उस तरह की ड्रेस ज़रूर बना लेते हैं। फैशन से या कल्चर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एजुकेशन है। ऑफ कोर्स नो डाउट इंडिया की एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई, और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओ इंडियंस ही हैं। ट्रू कल्चर का भी बताओ हाँ, ना। कल्चर भी बड़ा है मोहतरम, उससे कल्चर relate। से हम पहचाने जाते हैं। तो क्या चीज़ घाघरे, है चोली अट्रैक्ट करती है आपको? मजे की माधुरी। अच्छा, साड़ीज़ ही, बिकॉज मेरी माय नानो वेयर्स साड़ी, और मेरी मामा भी पहनती हैं, हाँ। और मैं भी पहनती हूँ, अच्छा। और मेरी बहन भी पहनती है। तो वी नो हाउ टू कैरी इट, बिकॉज हाँ। हमारे ननियाल में सब पहनते हैं साड़ी, हो गया, और वो हाँ। बनारसी साड़ियाँ। एंड अगर मैं कभी इंडिया गई तो आई वुड डेफिनेटली बाय दीज। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। अच्छा, इंडिया के बहुत हसीन कपड़े हैं, हसीन। पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री अभी तक नहीं भाई पहुंची। नहीं, पता है क्या, छोटा गरीब मुल्क है। माइंड तो इनके भी बड़े प्यारे हैं, इनके भी जो अच्छे कपड़े देखो क्या बात है। लेकिन हम इतने से हैं ना, वो इतने हैं, दौलत भी इतनी बटी हुई है। और वो ही बता रही हूँ कि मेरी अम्मी हमेशा बताती हैं कि हम लोगों के तो बकरे पकड़े हैं फलाना, और अम्मी कह रही हैं वो छोटे छोटे उनके खाने होते हैं, दालें रखी हैं, अरे आलू भाजी बनी है, और वो आलू भाजी हमारे बच्चे मारना शुरू करते हैं, आलू भाजी बने तो। बट मुझे लगता है हमारा जो कचौड़ा है इट्स वेरी डिसेंट। हाँ, ठीक है। लेकिन 1947 से पहले हम एक साथ ही थे, जैसे roots खाना same है, पीना, roots same है। लैंग्वेज हम उर्दू कहते हैं, वो इसी को ही हिंदी बिल्कुल, कहते हैं। बिल्कुल। यू नो, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए थी। हम कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों कभी एक नहीं हो पाते, मतलब अलग अलग हर चीज़ हम अलग और अलग। उलझनों में हैं। हाँ हाँ, क्योंकि कल्चर के साथ हमारा रिलीजन भी आ जाता है, ठीक हो गया। राइट, बिकॉज हाँ। दे बोथ आर इंटरलिंक्ड। तो अगर हम उनका कल्चर तो नहीं फॉलो कर सकते, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू कल्चर तो फिर हमारा रिलीजन बीच में एक बाउंड्री बना देता है, एंड दैट्स अ वेरी फाइन लाइन। हाँ, हाँ, हाँ। तो इस तरह तो दैट्स द मेन डिफरेंस ना हाँ, बेसिकली। ठीक है। आपको अगर विजिट करने का मौका मिले, आप कहाँ जाएंगे और अपने लिए क्या खरीद के लाएंगे? अच्छा, आई थिंक आई विल गो टू मुंबई, बिकॉज मुंबई। इट्स लाइक द सेंटर ऑफ इंडिया। और है। जैसे इधर कराची है, एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कराची, तो आई वुड वांट टू गो देयर, क्योंकि इट्स लाइक ह्यूज और काफ़ी लाइक चीज़ें हैं वहाँ पे। तो आई वुड वांट टू गो टू सेंटर ऑफ और परचेज आप साड़ियाँ करेंगे? साइज एंड सम चोलीज एंड घाघरास। चोली पहनी जा सकती है ना साड़ी। अब उनके घाघरे घुघरे तो हमारे वक्त नहीं पहन सकते ना, वलीमे में एजिड लोग भी पहन लेते हैं, अपनी बच्ची है ये भी पहन लेती है, उनके तो डोरियां होती हैं ना पीछे, वो मजहब जो आ गया बीच में हमारा। हाँ, पीछे वो डोरियां बांधते हैं हमारा। फैशन भी आजकल पाकिस्तान में जोरों शोर से किया जा रहा है। मैम, आज हम कल्चर के ऊपर बात करें, कल्चर कितना अहम है और कितना ये इंस्पायर करता है?
बेसिकली मुझे ये लगता है कि जो पहली चीज़ किसी भी इंसान को इंस्पायर करती है एज एन फैशन, उस सेंस में अगर हम देखें तो आई थिंक वो कल्चर करता है। हाँ। और ये हर बंदे की पर्सनैलिटी में ये चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है कि वो किस कल्चर को अडॉप्ट करना चाह रहा है। ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट किस कल्चर में ज़्यादा है। सो अगर मैं पाकिस्तानी लड़कियों की बात करूँ तो आई थिंक जो उनको सूट करता है, जो उनके मतलब के फीचर्स हैं, जो कलर कॉम्प्लेक्शंस हैं हम लोगों के यहाँ पे, तो आई थिंक हमें जो एक हमारा एक बेसिक इंडियन कल्चर जो हमारा है, आपको पता है मतलब अभी पार्टीशन से पहले तो हम लोगों के मतलब एक तरह से बेसिक इंडियंस ही थे हम लोग सारे। मेरा तो सवाल भी यही था बिल्कुल इंडियन कल्चर से। तो वो जो ज्वेलरी है, जो ज्वेलरी के डिजाइन है, वो मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे फेमस हैं। मतलब जो वो कुंदन की ज्वेलरी होती थी, या वो जो एक बनारस की साड़ियाँ होती थी, या वो सारे। अगर आपको इंडिया जाने का मौका मिलता है तो आप उनके कल्चर को कैसे सेलिब्रेट करेंगी, कहाँ जाएंगी, क्या खाए पिएंगी, क्या परचेज करके पाकिस्तान लाएंगी? खाने में फेमस है वो क्या उसको कहते, नाम नहीं मेरे माइंड में आ रहा। थोड़ा सा बुझे नाम हिंट दे, हम पूछते हैं। चावल है? नहीं चावल, हाँ राजमा चावल एक और चीज़ है यहाँ पे भी मैंने सुना किसी जगह क्या चीज़ है? बन है, सैंडविच बन टाइप ही है। हाँ बन टाइप है वो। बन टाइप मुझे याद है, पाव भाजी। वो बन होती है साथ टाइप। हाँ, हाँ वो वो यहाँ पे भी काफी जगह मैंने सुना है अब कि आ गई है। हाँ सेल हो अच्छा, रही है। और कहाँ आप कहाँ जाएंगी घूमने? मुझे वैसे जो दिल्ली और उनका एक है मतलब कि मुझे यहाँ नाम यार हरियाणा है, वहाँ पे ना मुझे अब जो हमारा फैसलाबाद का जो खुस्सा का कल्चर है ना, वो उन्होंने काफ़ी वहाँ से एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी कि वहाँ पर मतलब शू मेकिंग का बहुत अच्छा काम है, मतलब खुस्सा मेकिंग। ये चीज़ें उन्होंने हमसे अडॉप्ट की हुई है कि मतलब हमसे ये चीज़ें नहीं है, और वो उस चीज़ को वहाँ पे इतना प्रमोट करते हैं, मतलब इतने लोग वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर वही मतलब हील्स वाला ट्रेंड है। मैं तो इवन खुस्सों की बहुत शौकीन हूँ। मतलब खुस्सा मतलब लाहौर से निकला हुआ। अभी भी मैं लाहौर ने इजाद किया था खुस्सा, ये आज़ादी से पहले की बात हो रही है। उसके बाद फिर हम सेपरेट हो गए। ये तो हरियाणा जाएंगे, इनको वहाँ का वो जगमगाता कल्चर, शीशों का काम, खुस्से का काम, समझ गई मैं। आप क्या करेंगे? ताजमहल। नहीं ताजमहल तो एक तरह से कल्चर का ही पार्ट है उनके। हाँ, बड़ा प्यारा है। बाकी ताजमहल बाहर से भी आते हैं वो भी उधर बस आते हैं। अगर बहुत से लोग कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इस बात से आप कितना एग्री करते हैं? नहीं मैं नहीं एग्री करती। नहीं। और जो लोग इस तरह की चीजें नरेट करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मतलब अगर मैंने देखा है कि उनकी मतलब जैसे हम कभी वाघा पे जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी ऐसे इंडियंस आते हैं, वो बड़ी खुश दिली से हमें हेलो करते हैं, हाय करते हैं, बड़े अच्छे से मिलते हैं। लेकिन ये ना जो जैसे कहते हैं ना कि पीछे कहीं ऊपर ही किसी लेवल पे जरा दुश्मनी के प्रोपेगेंडा अच्छा खुद ही बनाते हैं। खुद ही फिर जी आज़ादी और सुलह और दोस्ती के नारे भी खुद ही बुलंद करते हैं। लेकिन अवाम वाली साइड पे अगर मैं देखूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी सिख कम्युनिटी काफी है यहाँ पे, तो वो अच्छे से मिलते हैं उनके पास। आप जाएं बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो यूथ ना नफरत करती है ना नफरत को प्रमोट कर, हम मिलना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल मैं खुद मिलना चाहते हैं, इंडिया विजिट भी करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे। ओके, सब कुछ फॉलो किया। इंडिया का खाने, इंडिया की ड्रेसिंग, इंडिया के कपड़े, इंडिया की ज्वेलरी, इंडिया के टूरिस्ट प्लेस, सब कुछ आप फॉलो करना चाहते हैं, वेल गुड। लेकिन जो नफरती सोच है आप लोगों की, मैं अभी स्पेशली मैं आप लोगों के बारे में नहीं बोला, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। बहुत सी वीडियो ऐसे निकल के आती है जिसपे या तो लोग कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके दिमाग में जो बीज बो रखा है वो चीज़ कैमरे के सामने उगल देते हैं। लेकिन आज की वीडियो के ऊपर बात करते हैं हम। आज की वीडियो में जिस तरह से पाकिस्तानी ख़वातीन जो एक यूपी से बिलोंग करती थी बिफोर पार्टीशन, जो पार्टीशन हुआ था उससे पहले वो यूपी से उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, उनके पूर्वज पाकिस्तान में चले गए और अभी भी उनके जो जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, उनकी अम्मी, उनकी दादियाँ जो हिंदुस्तान के मसाले, हिंदुस्तान के खाने की बहुत सी तारीफ़ कर रहे थे, उसके लिए आपका शुक्रिया। क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इतने अधिक स्टेट हैं, हर 300-400 किलोमीटर के बाद यहाँ खाने का टेस्ट बदल जाता है। मैं आप लोगों को खासकर पाकिस्तानियों को बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान में जो रहने वाले हैं उनको तो सबको पता ही है। अच्छा, जो वहाँ पे वो लड़की बोल रही थी, बच्ची बोल रही थी कि एक कुछ उसके दिमाग में नहीं आ रहा था उस टाइम की
बड़ा पाव, बड़ा वो एक्चुअल में बन जैसा जो है वो बड़ा पाव है, मुंबई का फेमस बड़ा पाव। अभी मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बड़े शहरों के अंदर ये डिश जो है बनने लगी है। अच्छी बात है। खाने का टेस्ट, इंडिया का खाने के मसाले दुनिया भर में फेमस हैं और दुनिया के लोग पसंद करते हैं। अब आते हैं इंडिया के, क्योंकि आप लोगों के कल्चर में मैक्सिमम सूट और सलवार का रिवाज है, वही आप लोग उसको पहनना पसंद करते हैं। लेकिन अब जैसे इंटरनेट का ज़माना आया, हिंदुस्तानी ड्रामे आपके वहाँ खूब चलते हैं और खूब देखते भी हैं आप लोग। उसके बाद आजकल इंटरनेट के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। साड़ी में महिलाएं जितनी खूबसूरत और सुंदर लगती हैं वो कोई ड्रेस हो ही नहीं सकती। जो हिंदुस्तान का कल्चर है साड़ी, वो एक बहुत ही परफेक्ट ड्रेस होता है, एक हिंदुस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। औरत का गहना होता है वो साड़ी, और उसका जो कंप्लीट श्रृंगार होता है वो एक बहुत ही खूबसूरत होता है। वो आप लोग भी फॉलो कर रहे हैं। और साथ साथ आजकल हर जगह कल्चर बन चुका है, जैसे जो भी फंक्शन होता है उसी फंक्शन से उसी तरीके के कपड़ों को पहनना, उसी तरह के कपड़ों को अपनाना, ये आजकल हर जगह का फैशन हो चुका है। और पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री होते हुए भी इंडिया के कल्चर को फॉलो कर रहा है। हमारे इंडियन कपड़ों को पहनना पसंद करता है, हमारे इंडियन ज्वेलरी को पहनना पसंद करता है। इंडिया के अंदर आके आगरा का ताजमहल देखना पसंद करते हैं, मुंबई जाके घूमना पसंद करते हैं। अगर इंडिया में आप विजिट करेंगे तो आपने बोला कि हम हरियाणा जाना पसंद करेंगे और मुंबई जाना पसंद करेंगे, आगरा जाना पसंद करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप आइए हिंदुस्तान में। फिर नायला खान जी की वीडियो बड़ी खूबसूरत थी और बड़े अच्छे रिएक्शन थे, खासकर खवातीन और महिलाओं के अच्छे रिएक्शन थे, क्योंकि उन्होंने दिल की बातें बोली इंडिया के बारे में। और सबसे बड़ी बात मेरे को बहुत अच्छी लगी जो बच्ची ने बोली कि इंडिया की एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है, टूल है। इंडिया के अंदर एजुकेशन सबसे फर्स्ट प्रियोरिटी एजुकेशन को दी जाती है, और जिसकी वजह से आपको भी पता है, दुनिया को पता है, इंडियन लोग कहाँ कहाँ पर बैठे हैं और किस किस पोस्ट में बैठे हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम बड़ी पोस्टों में, अच्छी अच्छी कंपनियों में, जहाँ पे CEO हैं और बहुत मतलब वर्ल्ड के बड़े बड़े पोस्टों पे इंडियन लोग अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपना अच्छा काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन हमारे इंडिया की बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। बस आपको फॉलो करना है अच्छी चीज़ें अपनी कंट्रीज में। आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए, सब कुछ कीजिए, बट अच्छी चीज़ों को आप हमेशा फॉलो कीजिए। पीस मैसेज वाले बातें कीजिए, नफ़रती बातों से दूर रहिए। और नफ़रती बातों से क्या होता है कि इससे एक हेट पैदा होती है, इससे एक दिमाग में गलत चीज़ें निकल के आती हैं, आदमी की सोच गलत होने लगती है। वो बचपन से आप अपने बच्चों को आप थोड़ा सा उनका मोरल अप कीजिए, उनको अच्छी चीज़ें सिखाइए, अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब किताबों को आप बदलिए। और उसके बाद जो ट्रू है इंडियन और पाकिस्तान कैसे बना, कब इकट्ठा हुआ, उसकी एक अच्छी बुक्स होनी चाहिए जो आपके स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए। तो ये वीडियो का मेरा रिएक्शन कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए, और कमेंट्स अपनी राय लिख के दीजिएगा। और इसी के साथ शुभ रात्रि, भारत माता की जय एंड जय हिंद।